आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले की जुलाना तहसील के शादीपुर गांव में। यहां रहता है अजमेर जी का परिवार। अजमेर जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। अजमेर जी, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। कुछ समय पहले अजमेर जी का एक गंभीर दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वे बिस्तर पर आ गए हैं और अब कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति में परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के घर तक पहुंची और राशन सहित जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सहारा और राहत पहुंचा रही है। दर्शकों, इस वक्त हम शादीपुर गांव के उस गली में खड़े हैं जहां पर अजमेर अंकल जी का घर है। पीछे की तरफ आप जो मकान देख पा रहे हैं, ये वही घर है जहां पर वो परिवार निवास करता है, जिसकी मदद आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत होने वाली है। और घर के ठीक सामने यहाँ पर गाड़ी आकर लग चुकी है। देख सकते हैं आप, गाड़ी पर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम की अगर बात की जाए, अन्नपूर्णा मुहिम आज सारे जनहित के कार्य कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया गजब की मुहिम ये चला दी है। जिनके घर में भुखमरी की समस्या है, उनको खाद्य सामग्री, रोटी संबंधी सारा सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है और कपड़े प्रदान करवाए जाते हैं। साथ ही साथ जिसे घर में बीमार है, उनको चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा संबंधी सामान भी दिलवाया जाता है। यहाँ तक कि आवास निर्माण सेवा भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज अनेकों परिवारों के लिए करवा चुके हैं और आगे भी जारी है। आज हमें अजमेर अंकल जी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सहायता सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सारा सामान आया है। कुछ सामान कट्टों में है, पॉलिथीन में सामान है। अभी क्या क्या सामान है इस परिवार के लिए आया है, किस प्रकार से यहाँ पर अन्नदान महादान का कार्य होगा और मुहिम से जुड़ने के लिए क्या कुछ नियम है, किस प्रकार से ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने किन परिवारों के लिए चला रखी है, तमाम चीजों का जायजा अभी आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। दर्शकों, ये मकान है अजमेर अंकल जी का मकान। देखने के लिए यहाँ पर कुछ पड़ोस के व्यक्ति भी पधारे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस प्रकार से मदद की जाएगी। इन सभी जो पड़ोस के व्यक्ति हैं, इनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, परिवार के सदस्यों से भी आपको मिलवाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। पहले आपको मकान दिखा देते हैं। मकान में यहाँ पर अंदर आते ही ये देख सकते हैं आप, शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था है यहाँ पर। और अंदर आंगन जो है, आंगन में कैमरामैन से गुजारिश करूंगी आंगन दिखाया जाए। आंगन में ईंटें हैं यहाँ पर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ फर्श है। और इस जो मकान में है कि 2 भाई रहते हैं, अजमेर अंकल जी और उनके बड़े भाई, दोनों का ये मकान है। इस वक्त यहाँ पर आंटी जी जुड़ चुकी हैं, अजमेर अंकल जी की वाइफ है, उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी के साथ क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था जी। कहाँ पर है इस वक्त? इस पर घर ही है इस वक्त। बातचीत कर सकते हैं? हाँ जी, एक बार लेके चाहिए। हाँ जी। दर्शकों, इस वक्त अजमेर अंकल जी घर पर ही हैं। उनके साथ कुछ समय पहले एक हादसा हो गया था, उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो अभी उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंदर हैं वो स्ट्रेचर पर। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। कितने सदस्य हैं जी आपके परिवार में? मैं, मेरी वाइफ, एक लड़का, एक लड़की, मेरी माँ, 5 जी। आपका एक्सीडेंट कितने समय पहले हुआ था? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। उसके बाद कोई ऑपरेशन वगैरह, दवाई? ऑपरेशन हो गया तो दवाई चल रही है। दवाई चल रही है। मतलब
ना के बराबर दवाई चल रही है, इतनी ना चल रही, कम दवाई चल रही है। लाने ले जाने के लिए सुविधा नहीं है, कहीं ले जाओ या कुछ करो, हेल्प चाहिए, हेल्प के लिए कोई नहीं है घर में। अंकल जी, आपके बाद अब कमाने वाला कौन है घर में, जिसके सहारे परिवार चल रहा है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो फिर इस महंगाई के दौर में कैसे मतलब परिवार गुजारा कर रहा है? अभी तो वही है, कहाँ गुजारा हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। नो, फिर भी ये गुजारा है नहीं, क्या है। मैं कमाऊं था, सारी चीज थी, ये मैं टूट गया तो मेरी कमाई बंद। क्यों सरकारी नौकरी हो तो चलता रहे काम, प्राइवेट कराया करता। मेरी जीरो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक हाथ काम करे बस, ना मेरे पैर काम कर दे, लेटरिन बाथरूम का भी पता नहीं, नाली लग रही, ये हाथ काम नहीं करता। मैं कुछ नहीं, मैं तो अंकल जी, ऐसा नहीं मन। तो अब मान ले दवाई लेने जाओ, अगर वो तक मेडिकल में जाओ तो एम्बुलेंस ही, उसके लिए एक बंदा चाहिए, मैंने उठा कर बैठा ना, मेरा कोई बंदा आगे पास। तो अंकल जी, जो ये मकान है इसे बताया जा रहा है 2 भाइयों का हिस्सा है, तो जमीन भी है इसके अलावा? जमीन तो है, फिर वो 6 जगह बटी हुई है, थोड़ी सी है। कितनी जमीन है आपके हिस्से में? मेरे हिस्से में किले में 6ठा हिस्सा है, और वहाँ भी कुछ नहीं होता, उसमें होता कुछ नहीं। वो क्या बोलते हैं ना, बंजर जमीन है। बंजर जमीन है वो। हाँ, जरिया कुछ नहीं है, कमाई तो बिल्कुल जीरो है। आप खड़े हो जाते हो? मैं बैठ भी नहीं पाता, बैठ भी नहीं पाते? बिठाया मैं, घुमा कर बिठा दिया, वरना 2 आदमी थे। दर्शकों, इस वक्त आप स्थिति देख सकते हैं, इतने गंभीर हालात बने हुए हैं। अंकल जी खुद से उठकर बैठ भी नहीं पाते, स्ट्रेचर के सहारे उनको बैठाया जाता है कुछ समय के लिए। आंटी जी ही इस वक्त उनकी देखभाल कर रही हैं। आंटी जी, आप कुछ काम करती हैं? नहीं, मैं कोई काम नहीं करती, बस 2 बच्चे इनकी देख रेख करती हूँ। तो फिर आप बताइए हमें, कैसे मतलब घर में गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बस हो ही नहीं रहा था, वो ये राशन मिल जाता तो खा लेते रोटी बना के, और सासू की पेंशन आती है तो उसमें बिल उल है, दूध है, ये सब खर्चा हो जाता था। थोड़ा बहुत नॉर्मल छोटे छोटे खर्चे तो होते हैं, बाकी जैसे कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इन्हें कहीं ले जाना हो, उसके लिए हर चीज के लिए दिक्कत होती है। ये है, ये दवाइयों तक की समस्या इस वक्त अड़कर खड़ी हो गई है। समस्या सारी चीजों की ही खड़ी है मेरे सामने तो इस टाइम। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, कोई ऐसा दिन भी आया कि परिवार में भूखा भी सोना पड़ा हो, बच्चों को या आपको? दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है कि घर में परिस्थिति ऐसी आ गई, कोई साथ नहीं खड़ा होता, कोई भी नवाने धुआने से लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है इनकी। अंकल जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं सही था ना, सब कुछ सही था, भाई रिश्तेदार सब कुछ। मैं टूट गया, मेरा कोई नहीं साथ रहा, बस मेरी वाइफ, मेरी माँ मेरा साथ दिया, नहीं कोई नहीं, भाई का नहीं लिया, भाई है नहीं मेरे पास। देख लो 6 महीने हो जाए, वो आता भी नहीं कर। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो
10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, अंकल जी का कहना है कि इस वक्त किसी का भी सहारा नहीं है। आर्थिक रूप से स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और परिवार में कमाने वाले सिर्फ अंकल जी थे, अब वो भी नहीं कमा सकते। ऐसे में इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है, इस परिवार को सहारा प्रदान किया है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो सामग्री लेकर आए थे वो यहाँ पर सामग्री चारपाई पर रख दी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो सहायता सामग्री लेकर आए थे वो चारपाई पर रख दी गई है। देख सकते हैं आप कितना सारा सामान इस परिवार के लिए आज आया है और पीछे की तरफ पड़ोस के व्यक्ति भी देखने के लिए पहुंचे हैं कि किस प्रकार से आज परिवार की मदद की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सामग्री भिजवाई है यहाँ पर चारपाई पर रख दी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी सर बहन जी। सर, आज इस परिवार के लिए सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो भिजवाई है, एक एक करके दर्शकों में वस्तुएं दिखा दीजिए, क्या क्या सामान आया है। हाँ जी, इसमें ये गुरुदेव जी के द्वारा देखिए, ये 25 किलो आटा है और ये 5 किलो चावल है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ में ये 4 किलो चीनी है और ये टाटा अग्नि चाय है और ये 2 डिब्बे सूखा दूध के हैं, अमूल कंपनी के ब्रांडेड। इसे चाय बना और वैसे बच्चे पी भी सकते हैं। और 2 लीटर सरसों का तेल है। साथ में 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और 1 किलो टाटा का नमक है, बेसन है और काले चने का पैकेट है, पीली मूंग दाल का पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है। साथ में ये चना दाल का पैकेट है और ये 1 पैकेट दलिया भी है और जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और 2 पैकेट ही अचार के दिए गए हैं, ताकि एक समय कोई सब्जी ना बने तो अचार के साथ भी परिवार जो रोटी खा सकता है। और साथ में कपड़े धोने के लिए घड़ी का सर्फ दिया गया है और खादी का ये साबुन दिया गया और साथ में नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन दिया गया है। ये राहत सामग्री गुरु जी के आदेशानुसार पहली बार आई है। और साथ में इस परिवार के लिए जो बहन जी इन्होंने जूते मंगाए थे, तो इनके लिए जूते और जुराब हैं और साथ में लड़का है छोटा, इसके लिए जूते और जुराब दिए गए। सर, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। सतलोक आश्रम सोनीपत में है, धनाना धाम, और इस वक्त हम जींद में खड़े हैं शादीपुर में, तो इस परिवार की इतनी दूर खोज कैसे की गई? हाँ जी, इन्होंने पे फेसबुक वगैरह पे वीडियो भी देखे थे गुरु जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। और साथ में परिवार सरपंच का लगता है परिवार, सो सरपंच साहब ने भी हमें जानकारी दी थी। तो उस तरह से हमें इस परिवार का पता लगा भी एक्सीडेंट हो रखा है और परिवार की बिल्कुल हालत दयनीय है, खराब स्थिति में है। तो इस प्रकार से हमें पता चला। जी सर, एक चीज और जानना चाहूंगी। संत तो व्यवस्था करते हैं ना, वो पूर्ण रूप से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मदद हुई है वो 1 महीने के लिए है लगभग। आगे के लिए नहीं संत रामपाल जी ने महाराज ने कोई व्यवस्था की इस परिवार के लिए? क्योंकि गुजारा तो अब 1 महीने का ही राशन है ये लगभग, और इनके लिए समस्या तगड़ी अड़ी खड़ी है। अंकल जी बहुत ज्यादा बीमार है, वो खड़े भी नहीं हो पाते। हाँ, ये बात आपने बहन जी सही कही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का आदेश है इस परिवार को, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता या इस परिवार के जो हालात है वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, तब तक इस परिवार के पास लगातार राहत सामग्री आती रहेगी। और इसके लिए हम इस परिवार को ये एक कार्ड है गुरु जी का आदेशानुसार, ये कार्ड मुहैया कराएंगे। इस पे नंबर लिखे हुए हैं और ये 2 दिन का जब भी इनके पास राशन रह जाए, 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर दे, तब इनके पास तुरंत ये राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। लो जी भाई, जब आपका राशन खत्म होने से 2 दिन का रह जाए ना, तब कॉल कर दिए। दर्शकों, यहाँ पर आंटी जी को एक कार्ड सौंप दिया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की है कि जब राशन 2 दिन का रह जाए तब फोन कर देना, यानी कि राशन समाप्त होने से पहले फोन कर देना, तभी सामग्री दोबारा पहुंचा दी जाएगी। तो आंटी जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार की मदद की गई है, आपके परिवार की, और आगे के लिए भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में?
थैंक यू बोलूंगी इसके लिए, तो मैं धन्यवाद बोलूंगी, कितनी सहायता की गई मेरी और आगे भी करने की कहा जा रहा है, इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी संत रामपाल जी को। आपने आज से पहले ऐसा कोई संत देखा था कि जो घर घर राशन लेने के बजाय राशन देने आ रहा हो? नहीं, मैंने नहीं देखा, पहली बार देखा है कि मेरे घर राशन कोई दे के गया है। बाकी पहले लेने के लिए आते हैं, कोई देने के लिए नहीं आता। दर्शकों, यहाँ पर पड़ोस के व्यक्ति भी हैं पीछे की तरफ, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं आप, माताएं यहाँ पर आई हुई हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? बल्ला। माता जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज इस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद हुई है, कितना जरूरी था इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम? बढ़िया जी। अन्नपूर्णा मुहिम कितनी जरूरी थी इस परिवार के लिए? वो तो नहीं, बहुत जरूरी थी। क्या कुछ मतलब परिवार में हालात बने हुए थे? बुरी हालत से आज के दिन तो ही तो कोई हालत कौन है। ये ठीक हो गया, बढ़िया काम हो गया, अपना खर्चा पानी उठ लिया संत रामपाल जी। हाँ, रामपाल जी महाराज ने। इस जितनी जी बरन मट्टी किसी की यहाँ पर कोई सैनिक का रुकी हो रही है, जैसी बरन मट्टी, जैसे 3 बालक होगी, एक जनानी होगी जी, 2 एक माता होगी जी, तो जी देखो खान कोई हल्ला ही कोई यानी कि बहुत जरूरी थी मदद। हाँ, जरूरी थी जी मदद करनी आपकी। हाँ। आपने आज से पहले ऐसा कोई संत देखा था इतनी मदद कर रहा हो जो घर पर नहीं देखा आपने? नहीं देखा हमने को, यहाँ पर आया ही कौन था ऐसा। रामपाल जी महाराज पहली बार आया यहाँ पर इसके मकान पर। हाँ, ऐसा मतलब आज ही बढ़िया मदद हुई है। आज बढ़िया मदद हुई जी इसकी बेचारे की। हाँ, देखो जी, कदे तो शेर था जी, खड़ा शेर लग गया था, तो भगवान ने ऐसे कर दिया ये। हाँ, मम्मी ने बहुत ज्यादा पाल रखा था जी, मम्मी ने कोई के लिए बहुत तो बढ़ आज के दिन जमा आज का खाना के में हल्ला ही को नहीं रह जी आज के दिन। हाँ। यहाँ पर बताया गया कि परिवार की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है। बहुत बढ़िया संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कदम उठाया है, पड़ोस के व्यक्ति भी सराहना कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज चुटकियों में इतने बड़े बड़े कार्य कैसे कर देते हैं? कभी अन्नपूर्णा मुहिम चला देते हैं, और भी बहुत बड़े उनके राहत कार्य हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, वृक्षारोपण करना, या फिर दहेज रहित विवाह हो, और भी संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार के कार्यों में काफी योगदान है। तो संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी इतने बड़े बड़े राहत कार्य कैसे कर रहे हैं? ये बहन जी, हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, और जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, जो सच्चे सदगुरु होते हैं, उनके शब्द में शक्ति होती है। उनके शब्द शक्ति के कारण ये सारी सेवाएं, और जो भी जिस भी प्रकार से जिस भी की सेवा, जैसे पाइप सेवा हो या अन्नपूर्णा में जैसे कि राशन की सेवा है, कोई भी राशन हो, हमारे गुरु जी के आदेश से होती है। और सदगुरुदेव का आदेश ऐसे काम करता है, जैसे कि बाहर गली है, मैं बोल रहा हूँ उस गली का भी निर्माण करवा दो, कोई नहीं सुनेगा। और जैसे कोई सीएम या पीएम रात को ऑर्डर दे शाम को, तो रातों रात उस गली का निर्माण करवा दिया जाता है। इस तरीके से हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, और शब्द शक्ति के कारण ही सारी सेवाएं प्रफुल्लित हो रही। सर, अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो असहाय परिवारों के लिए चलाई गई है, तो अगर कोई असहाय परिवार देख रहा हो इस वीडियो को और वो इस मुहिम से जुड़ना चाहे, क्या कुछ नियम है इस मुहिम से जुड़ने के लिए? जी, सतगुरु जी के आदेश हैं, ऐसे जैसे कि मेरे YouTube चैनल है, उसमें देख के आप देखो सहायक परिवार है वो राशन मंगवा सकता है। इसकी नियम है जो गुरु जी ने बता रखे हैं, मांस मिट्टी नहीं खानी और दारू नहीं पी सकते, नशा नहीं कर सकते। ये नियम ये चलती रहेगी। किस प्रकार के परिवारों के लिए है ये कोई भी किसी भी उसका परिवार हो, जैसे कि गुरु जी का नारा, जीव मारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू है मुसलमान है, कोई भी कैसा परिवार जो हर जिसको जरूरत है, ऐसा नहीं भी किसी को जरूरत नहीं हो, जो जरूरतमंद परिवार है उसको सभी प्रकार की जो भी रोटी है, रोटी से संबंधित राशन हो गया, और कपड़ा है नहीं तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े, गर्मी के सर्दी के, और जूते चप्पल, सभी तरह का सामान गुरु जी के आदेशानुसार दिया जाता है। चिकित्सा का प्रबंध किया जाए, किसी को दवाई की गोली की जरूरत हो भी दी जाती है। और शिक्षा, जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको जैसे कि फीस की जरूरत है, या कॉपी पेन पेंसिल स्कूल बैग या ड्रेस स्कूल की, तो सभी तरह की ये मदद गुरु जी के आदेशानुसार की जाती है। जी भाई। तो दर्शकों, यहाँ पर तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और सभी प्रकार के परिवारों को प्रदान की जाती हैं। अभी अंकल जी से और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी जिम्मेदारी थी आज कहीं ना कहीं हल्की हो गई है। एक तरीके से जो कार्यभार था इस परिवार का, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कंधों पर ले लिया है, परिवार को मानो गोद ही ले लिया हो, क्योंकि सारी सुविधाएं अब संत रामपाल जी महाराज जुटाएंगे जब तक कि परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती।
अंकल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज हर संभव मदद हुई है और आगे की भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि भविष्य में किसी भी सामान की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, तो यहाँ पर सुविधाएं भिजवाई जाएंगी मात्र एक फोन कॉल करने पर। तो कैसी लगी आपको ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की? बहुत अच्छी मुहिम है ये। मान लो मैं पढ़ा हूँ तो मेरे सिर पे एक टेंशन थी कि बच्चों का खाना पीना रहन सहन कैसे होगा, तो ये मान लो मेरी टेंशन खत्म हो गई है। संत रामपाल जी महाराज ने ये टेंशन मेरी खत्म कर दी। तो मैं अब ये है, अगर मेरा आराम अगर 2 महीने में होता तो 10 दिन में होगा। क्यों इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये मान लो बस मेरी तो उम्मीद खत्म हो गई थी। बच्चों की तरफ मेरी टेंशन बस यही की है, बच्चों की परवरिश ये हो। अब संत रामपाल जी की शरण में आ गए तो बहुत अच्छा लगा। बस ये मान लो मेरी टेंशन ही खत्म हो गई। चेहरे पे ये था सिकन थी, अब मुस्कान आएगी। ये नहीं है कि बहुत अच्छी मुहिम है। हाँ जी। अब इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, सारी राशन की समस्या भी हल कर दी? ऐसा संत मैंने नहीं देखा कोई भी। ये तो मानो संत नहीं है, बस भगवान का ही रूप है। तो आदमी कोई भी जरूरत होती है तो भगवान के सामने हाथ फैलाता है। भगवान आ नहीं सकता, बाकी संत रामपाल जी महाराज आगे दर्शन हो गए। बस बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छा लगा। आप खुश तो है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बहुत ज्यादा खुश। बोल तो रहा मुस्कान ही है भाई जी। नहीं, मुस्कान नहीं था, भूल गया था मुस्कान में कोई चीज। बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ इस कदर अनेकों परिवारों की खुशियां लौटाई हैं, जिनमें अब एक परिवार और शामिल हो गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को मानो अपना लिया है, अपना परिवार बना लिया है। कुछ इस प्रकार उन्होंने मदद की है और आगे भी की जाएगी। और अंकल जी का कहना है कि मुस्कान जो कहीं खो चुकी थी ना, अब वो संत रामपाल जी महाराज जी ने लौटाई है। संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत अनेकों परिवारों की खुशियां लौट रही हैं। इस परिवार की भी लौट गई और इस परिवार का जिम्मा अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ले लिया है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, भाई वास्तव में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जमीनी हकीकत है ये। यहाँ पर खाद्य सामग्री आ चुकी है और यहाँ पर जरूरत का सामान जैसे कि जूते भी पहुंचाए गए हैं और आगे भी मदद की जाएगी लगातार। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ऐसा दावा किया है। तो सर, कितने लंबे समय तक चल सकती है मदद? ये मदद बंदी लगातार जारी रहेगी, चाहे कितना भी समय लग जाए। जैसे कि जो भाई साहब है बीमार हैं अजमेर, तो कितना भी समय लग जाए लगातार जारी रहेगी। जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला या ये आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती, तब तक ये मदद लगातार जारी रहेगी। हाँ जी, ये बहन जी मान लीजिए संत रामपाल जी महाराज परिवार को गोद ले लिया और अपना ही परिवार समझ के इनकी जो भी जरूरत का सामान है वो आता रहेगा। जी भाई। तो दर्शकों, बहुत ही दिव्य व्यवस्था, अनोखी व्यवस्था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमें ये देखने को मिली। परिवार वाले खुश हैं और पड़ोस के व्यक्ति खुश हैं। अंकल जी खुश हैं। अंकल जी कह रहे हैं कि अब उनके चेहरे पर मुस्कान है, उनकी चिंताएं दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़ा ये राहत कार्य इस परिवार के लिए किया है। इसके लिए हम भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आंटी जी, आपसे एक सवाल और रह गया था, ये जो मकान है इसकी रजिस्ट्री हो रखी है? इसके बारे में मुझे पता नहीं, बाकी सुनने में ही आता है कि सरपंच द्वारा दिए गए प्लॉट है ये। मकान खुद का नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है शायद। और जमीन जो है वो बंजर जमीन जिसकी अंकल जी जिक्र कर रहे थे है, जिसमें कि 5 बीघे है। 5 बीघे में 6 हिस्से हैं। उसमें खेती कुछ नहीं होती, मतलब बिल्कुल बेकार खेत है एकदम, जैसे कहते हैं। मेरी शादी को 7 साल हो जाएंगे, 7 साल में 1 साल भी ऐसा नहीं है कि कुछ होया हो खेत में। उसके अलावा कोई पैतृक संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है। इनकम का मतलब कोई भी सोर्स नहीं है? नहीं है। दर्शकों, जहां इनकम का कोई सोर्स नहीं था, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने हर सुविधा प्रदान की है। इसको हम एक चमत्कार ही कह सकते हैं। महापुरुष हैं संत रामपाल जी महाराज इस धरती के लिए, जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम ये इतने बड़े लेवल पर छेड़ दी है। हरियाणा राज्य से शुरू होकर आज विदेशों तक पहुंच चुकी है। इस मुहिम को हम बयान नहीं कर पा रहे शब्दों में कि कितनी बढ़िया ये मुहिम है। हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं मुहिम की सराहना करने के लिए। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्य हुई भारत भूमि, किस ऐसे संत हमारी धरती पर आए। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ अन्य वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब